आपके पास जो ये अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेने की जो एक एनर्जी है या दूसरों के लिए भी, तो उस तक पहुंचने के लिए आप अपने व्यक्तित्व में गहरे में क्या क्या चीज़ें देखते हैं सर? मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में 16-17 साल पहले पता चला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की जिंदगी में आया है तो समझ जाओ उसकी जिंदगी बदलने वाली है, तभी आया है। और ध्यान इसीलिए मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप जरूर करता है। हमारी लाइफ भी ऐसी है। अच्छा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले स्वर चेक करते हैं कौन सा एक्टिव है, वो पैर जमीन पर और कुछ नहीं। मतलब यहाँ से शुरुआत अगर कोई कर लेना, इसके जरिए क्या होगा कि आपकी थैंक यू की हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो एकदम से नीचे गया, मेरी सांस रुकी, मुझे कि गया तो, और मैं आज तक खुद हैरान हूँ सर। पहला थॉट मेरे पास ये था, नीचे ही। क्या यूनिवर्स में इस लाइफ में अपनी ये चीज़ें नहीं दे पाऊंगा? द मैजिक इज इन यू। 800-900 बुक्स खुद तो पढ़ी ही है सर, और बड़ी बात है कि लोगों को पढ़ा डाली। इसमें आप मल्टीपल विशेष लिख सकते हो, तो आप अच्छा। 3 विशेष चुनो। शायद वहां तक पहुंचने में यूनिवर्स सिखा बहुत देता है, ठोक correct. पीट के, ठोक पीट और वो बहुत सिखाता है। वाह वाह वाह। आप चेयर पे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, जमीन पर, चेयर पर, कहीं पर भी, आंखें बंद करेंगे, मन शांत करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस, छोड़िए, एक बार छोड़िए। अब मन को शांत करें, और 5 अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू आपका 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, किसी को 555 दिन करें। पहले चम्मच से वो टेस्ट करते हैं, तो भगवान ऐसे ही हमें चम्मच से पहले टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमारे अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं, यार ये तो सही चीज़ ले। 2-4 एग्जाम्पल जो बहुत एकदम टच कर गई हूँ आपको। 50 अफर्मेशन है ना आपकी, 50 बोलो। लेकिन सर हमारे इंडिया के लोग बहुत खुरापाती हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं 50 लोगों से, सेलिब्रिटी से मैनिफेस्ट सुन रहे, तो मतलब समझ जाओ कि आपका वक्त आ चुका है कुछ बहुत बड़ा करने का। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन मैनिफेस्टेशन किंग के साथ बैठे हैं, डॉक्टर अमित कुमार सर के साथ। सर बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये इतना प्यारा आपने बोला कि इंडिया के मैनिफेस्टेशन, मतलब आई थिंक इट इज अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग मी। ये मैंने ऐसे ही नहीं बोला, इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी कि मैंने क्यों बोला है। शुरुआत यहाँ से होती है सर कि आपके मैंने कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं, और मैं जब आप एक चीज़ बताते हो कि आप खुद के लिए आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को आप क्रिएट कर पाते हो, या आप की एनर्जी इतनी हाई रह पाती है कि आप अपने लिए तो मैनिफेस्ट कर ही पा रहे हैं, साथ में आप दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। आपने बताया कि आप 60-70 इंस्टा के मैसेज के रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि आपने उनको ब्लेस किया और उनकी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। अब ख़ास बात यहाँ ये आती है सर कि जब आप वो चीज़ बताते हैं ना, तो आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है, मैं उस आवाज़ को बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि वो आवाज़ शायद जो यूनिवर्सल जो एनर्जी, जो प्योर एनर्जी है ना सर उसकी आवाज़ है। क्योंकि जब आप बताते हैं कि भाई वो गला थोड़ा सा रुद्ध हो जाना, और वो एकदम से जो अंदर से जो चीज़ आती है, और उस चीज़ को मैं इसलिए भी फील कर पाता हूँ सर क्योंकि इस चीज़ को मैंने कई बार फील किया है। मैं जब ठीक लाइन पे चल रहा होता हूँ तो मेरे लिए भी चीज़ें ठीक होती हैं, दूसरों के लिए भी ठीक होती हैं। तो सर पहली बात तो ये है कि मैंने ऐसे ही आपको इंडियन मैनिफेस्टेशन किंग नहीं कहा, ये दिल से मैंने कहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्वीकार भी करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा सर, इसी चीज़ को जो हम अभी बात कर रहे थे, एक छोटा सा मैसेज लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सर। ये क्वेश्चन जब मैं कल सोच रहा था कि मैं अमित सर को ये बोलूँगा कि भाई आप वो दूसरों के लिए मैनिफेस्ट कर पाते हो, तो मैं भी उस चीज़ को मैंने कई बार फील किया है। तो यूनिवर्स का खेल बहुत, मैं क्या बताऊँ सर, बहुत तगड़ा है। उसने मुझे ताज़ा ये चीज़ याद दिलाने के लिए, ये फीलिंग याद दिलाने के लिए आप कह सकते हैं, या और जो भी इसका मतलब हो,
ये मैसेज सुबह सुबह मुझे मिला सर, जब मैं रास्ते में था। ये जो लास्ट में मैसेज है सर, लास्ट वाला, मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पढ़ दें। ये मेरा ग्रेटिट्यूड अलार्म है सर बेसिकली। ये बंद नहीं होगा, ये 15 सेकंड ही बजेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेटिट्यूड अलार्म आप भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन पे। ये आपको हमेशा एक कनेक्ट रखता है। ये एक मैसेज एक बार सर आप, ये मेरे किसी क्लाइंट का मैसेज है सर। मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन है, कब इन्होंने मुझसे बात की थी, कब क्या हुआ था। सो गुड यार, सो गुड, ब्यूटीफुल। इन्होंने कोई वीडियो देखी है सर, उससे इनकी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो गई सर। तो सर बहुत चीज़ें कैसे काम करती हैं कुछ नहीं पता सर। यूनिवर्स का खेल बहुत निराला। तो इसलिए मैंने सर दिल से आपको ये खिताब आज दिया है। और मैं आप सभी से भी चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर अमित सर के बारे में ये लिखें, इंडियन मैनिफेस्टेशन किंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग। थैंक यू। और आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रहे हो सर, उसके लिए मैं दिल से ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, यूनिवर्स के लिए। तो सर जो ये आपके पास जो ये अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेने की जो एक एनर्जी है, या दूसरों के लिए भी, तो उस तक पहुंचने के लिए आप अपने व्यक्तित्व में गहरे में क्या क्या चीज़ें देखते हैं सर, कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं जिन चीज़ों से आप इस मुकाम तक पहुँच पाए? तो सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और देखिए मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जी। मैंने अपने जीवन में, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और जहाँ पर हमने पैसे की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें देखी। और हमने ये देखा कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत करके हमें पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई कराई। और उसके साथ साथ ये भी समझ में आया कि जब वो हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे थे तो उनको किसी ने बहुत मदद नहीं की जीवन में। तो वो अकेले ही लगे रहे, और जो भी कुछ अपना बेस्ट पॉसिबल हो सका उसके थ्रू उन्होंने हमें पाला पोसा, बड़ा किया। बिल्कुल सर। हम शुरू में बड़े निकम्मे थे, स्कूल में पढ़े नहीं, कॉलेज में बहुत पढ़े नहीं, बट जैसे ही जॉब में आए तो देन समझ में आया कि नहीं यार, अब ये जॉब पढ़ाई से बहुत अलग चीज़ होती है सारे। और वहाँ से मुझे लगता है कि मेरा करियर, मेरी लाइफ थोड़ी बदली, मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया के लिए बदला। अच्छा। बहुत ज़्यादा। कॉलेज के बाद व्हेन आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब, मतलब कॉलेज तक मेरे को कुछ नहीं पता था, और जैसे ही मैं जॉब में आया मुझे ऐसा लगा था कि मैं नंबर 1 पे हूँ। अच्छा। मतलब अभी समझो कि मैं कॉलेज में लास्ट हूँ 120 बच्चों में, यहाँ नंबर 1 हूँ। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे साथ। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि आई बिलीव्ड इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने बहुत मेहनत में बहुत विश्वास किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं जी, यूपी से, बागपत से हम, तो डैडी पिताजी यहाँ पर आ गए दिल्ली, मैं यहीं पे पैदा हुआ, तो उनको हमेशा आज तक मेहनत करते हुए देखा, और कुछ देखा ही नहीं हमने। तो हमें एक ही चीज़ समझ आई कि मेहनत ही होती है, सब कुछ होता है। और वहाँ से जो वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ जीवन में जी, मुझे लगता है कि उसने बहुत आगे, वो हमें बहुत आगे तक लेकर गया। अगर मैं आज अपने जीवन को देखूं तो मेरे को 19 साल काम करते हुए हो गए, ठीक है, मेरी उम्र है 42 साल जी। और इस 42 साल के दौरान मैं आज जिस स्टेट पर हूं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत भी पहले पता चलता तो बहुत जल्दी पहुंच चुके होते जी। बट मैं हमेशा एक चीज़ को मानता हूं कि हर चीज़ ना एक अगर कुछ भी आपके जीवन में आता है तो उसका एक वक्त होता है। बिल्कुल। ना उससे पहले ना उसके बाद में कुछ नहीं आता। मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में 16-17 साल पहले पता चला, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग डेफिनेटली आज भी ऐसे हैं, हफ्ते 10 दिन पहले या 15 दिन पहले किसी का मैसेज आता है कि सर अभी मैंने जाना मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। और लेकिन ये तो कितने सोचो कई सौ साल से बात हो रही है, भगवत गीता में भी रेफरेंसेस हैं इसके। बिल्कुल सर। एक बहुत 100-125 साल पुरानी किताब हुई, लॉ ऑफ अजम्पशन, नेविल गोडार्ड की, उसमें बात की गई। थिंक एंड ग्रो रिच कितनी पुरानी किताब है, उसमें बात की गई। सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें बात की गई। लेकिन हर किसी का जो वक्त होता है तभी मिलता है। और मैं होस्ट कर रहा था एक पॉडकास्ट को, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ था, बड़े फेमस हैं वो भी जी। तो उनसे मैं पूछा, सर आपको डू यू थिंक कि किसी का अगर बुरा कर्म चल रहा होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसका वक्त बदल सकता है? क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूँ, चाहे ज्योतिषी विद्या कुछ भी बोले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, सही पर्सपेक्टिव से आप बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सर। तो उन्होंने बोला कि देखो, पहला ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी की जिंदगी में आया है तो समझ जाओ उसकी जिंदगी बदलने वाली है, तभी आया है, हाँ, वरना आता ही नहीं, बिल्कुल। वरना उसकी एंट्री होती नहीं। तो अगर आपके जीवन में कोई ये वीडियो देख रहा है, कोई पॉडकास्ट देख रहा है, या इसके बारे में बार बार जान रहा है, या 50 लोगों से, सेलिब्रिटी से मैनिफेस्ट सुन रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि आपका वक्त आ चुका है कुछ बहुत बड़ा करने का। सेकंड, जब लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बर्थडे विश कर देते हो तो हमें अच्छा लगता है, आप ऑल द बेस्ट बोलते हो तो मैं एग्जाम में पास हो जाता हूँ। देखो, मैं उनको ना जब मैं उनको रिप्लाई तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ना उनको ये भी बात बोलता हूँ, देखो ये तुम्हारा फेथ है, ठीक है, ये मतलब ये कोई पावर नहीं है मुझ में। और मैं एक लाइन को हमेशा यूज करता हूँ जिसमें हमेशा बोलता हूँ, द मैजिक इज इन यू। हम सब लोगों के अंदर मैजिक है, आपके अंदर, मैम के अंदर, इनके अंदर, हम सब के अंदर मैजिक है जी। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको ये याद दिलाना कि आपके अंदर वो मैजिक है, और इस मैजिक की शक्ति को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर लोगे। बाकी तो आपने ये मन में वहम है आपके कि मैं बोल रहा हूं तो इसलिए हो रहा है। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के उसी विश्वास के साथ मांगो, वो भी पूरा होगा, हो जाएगा। हम सबके कोई ना कोई इरादे हैं। माँ बाप का आशीर्वाद लेते वक्त महसूस करो कि जो भी मेरी इच्छाएं सभी पूरी हो रही हैं, 100% पूरी होंगी। आपका ये बिलीफ है, बस आपने मेरे से जोड़ दिया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपकी मेरी जर्नी सेम रही, शायद आपको मेरी बात करने का तरीका ठीक लगता है, लेकिन मैं तो एक मतलब एवरेज इंसान हूं। और मैं आज के टाइम में सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी आप देखोगे, मैं बहुत फैंसी आदमी नहीं हूं, नहीं, ठीक है, भी नहीं। और मेरे को लगता है कि मेरे को आता, हिंदी मीडियम स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, जीवन भर हमने हिंदी में बात की, हिंदी में पढ़ाई की, सब कुछ वैसे ही किया हमने। कुछ इंप्रेसिव हमें आता भी नहीं है। हमने जो जीवन में मैंने इंप्लीमेंट किया आज तक, मैं वही साधारण भाषा में लोगों को बता देता हूँ कि देखो यार, ये करने से होता है। लोग 50 चीजें बोलते हैं मुझे कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर, मैंने कहा देख भाई, जो मैंने नहीं किया मैं नहीं बताऊंगा, या तुम ये सवाल पूछे, मैंने किया ही नहीं उसको इंप्लीमेंट, तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ इसको इंप्लीमेंट करके देखो। बट वो मुझे लगता है भगवान की ब्लेसिंग है, ये भगवान की ब्लेसिंग है कि आज ऑन एन एवरेज हमारे पास इंस्टा या जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, 60-70 लोगों के मैसेज डेली आते हैं, जिसमें लोगों की टेस्टिमनीज होती हैं एवरी डे। ओके, मतलब इतनी होती हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पर चैनल है, इसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग। मेरे अमित कुमार इंस्टाग्राम जो है जी, उस पे एक चैनल बनाया हुआ है। इंस्टाग्राम चैनल का ऑप्शन होता है ना आजकल। आप ये सोचो, मैं उस पे ना रोज 10, 15, 20 डालता ही हूँ स्क्रीनशॉट, कभी वीडियो, कभी स्क्रीनशॉट, ये वो डलते ही रहते हैं। सक्सेस स्टोरीज है। सोचो, अब ये सोचो, मैंने कभी मतलब आप ये समझ रहे हो, ये कहाँ से आ रही हैं? ये लोगों का फेथ है, लोगों का विश्वास है। और मुझे लगता है कि शायद ये ब्लेसिंग, ये हमारी, मेरे को अच्छा लगता है कि शायद भगवान ने इतना इस लायक हमें बनाया कि ये हमारे थ्रू हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मैं हमेशा एक बहुत बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि ये मेरे थ्रू नहीं होता ना, किसी और के थ्रू होता जरूर, क्योंकि आपका बदलना, आपकी नियति, आपकी किस्मत को चमकना तय था। मैं नहीं होता तो कोई और होता। आपको लग रहा है नहीं आप ही हो, अरे नहीं भाई, मैं नहीं होता कोई और। क्यों? मेरी वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हें चमकना है। और जिस दिन लोगों को ये विश्वास हो जाएगा ना कि भाई ये मैजिक मेरे अंदर ही है, मैं जो बाहर ढूंढ रहा हूं ना कि कोई और इंसान मुझे मोटिवेट कर रहा है, कोई और मुझे सिखा रहा है, मैं नहीं सिखाता, कोई किताब सिखा देती, कोई 10 सेकंड की वीडियो सिखा देती, रील सिखा देती, कोई पॉडकास्ट सिखा देता। लेकिन बस आपका फेथ है वो जो आज कनेक्टेड है। और मुझे लगता है बहुत सारा कारण उसका ये भी होता है कि हम उसी जर्नी से निकले, मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, छोटे छोटे से निकल कर आज यहाँ तक पहुँच गए। तो बहुत लोग रिलेट कर पाते हैं शायद हमसे कि यार शायद मेरी भी कहानी इनके जैसी तो है, तो मैं अगर ये पहुँच सकते हैं तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है सर, क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और फिर शायद वहाँ तक पहुँचने में यूनिवर्स सिखा बहुत देता है, ठोक पीट के, और वो बहुत सिखाता है। वाह वाह वाह। मैंने अपने आप को कई बार देखा है, मैं घर पे भी जैसे बात करता था कि मैं, जब मुझे अंदर से एक आभास होता है ना कि ये मुझे डिसीजन लेना चाहिए, ये काम करना चाहिए, और उसको फिर कई दिनों तक टाल रहा हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से फिर दबाया जाता है, कोई ना कोई चीज़ रोकी जाती है। फिर होता है यार ये क्या हुआ मेरे साथ, फिर याद आता है तुझे वो तो कर नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सिखाया जाएगा, खाली नहीं छोड़ा जाएगा। करेक्ट। तो सर चीज़ें तो काम करती हैं 100%। तो कुछ ऐसा, एक आपने 800-900 बुक्स खुद तो पढ़ी ही हैं सर,
और बड़ी बात है कि लोगों को पढ़ा डालेंगे वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो भी मजाक मजाक में, खेल खेल में ही। तो सर इन 800-900 बुक्स में मैनिफेस्टेशन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स हैं ज़्यादातर, तो इनमें टेक्निक भी बहुत सारी रही होंगी। कुछ एक टेक्निक जो बेहद पावरफुल है। देखिए वैसे तो सच में बहुत कुछ है जी सर। और बहुत सारे क्रिएटर्स या पॉडकास्टर्स या जो कंटेंट बनाते हैं मैनिफेस्टेशन पे, उनकी अपनी अपनी टेक्निक्स भी हैं बहुत सारी। जी सर। सबसे खूबसूरत बात क्या है मैनिफेस्टेशन की, जी सर, कि इसकी कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है इसका। आप कोई भी टेक्निक बना लो अपनी और उसको रिपीट करते रहो बस, तो वो काम कर जाएगी आपके। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आपने बनाई है या वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, वो काम करेगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ हैबिट में डालने के लिए हमें बनाना चाहिए। दूसरी चीज, लेकिन सर हमारे इंडिया के लोग बहुत खुरापाती हैं, कुछ ऊट-पटांग क्रिएट कर बैठेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में ये नहीं पता होता ना कि वहाँ पे एक एक वर्ड को किस तरह से यूज़ करना। वो देखो वो तो जरूरी है, लेकिन ना देखो कई बार क्या होता है, मैं तो कहता हूँ आज के टाइम में तो बहुत लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। मैं सभी को बोलता हूँ कि यार ये कैसी प्योर चीज़ है ना जिसमें कुछ खराब हो ही नहीं सकता। अच्छा। कैसे खराब, अब इसमें क्या ही खराब बोलोगे आप, तरीका ही अलग होगा ना कि आपने थैंक यू नहीं बोला पहले, ग्रेटिट्यूड ऐड नहीं, अरे लेकिन अंदर से फीलिंग तो अच्छी है ना। हाँ, फीलिंग होनी तो आप कर लोगे बेसिकली, बिल्कुल ब्रॉड वे में। लेकिन जैसे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी मैनिफेस्टेशन के ऊपर। जी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी, मैंने द मैजिक पढ़ी, मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, असंख्य किताबें। मतलब मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस जो हमारा एरिया है, हम तो रोज ही देखते थे आज अमित सर की ये आ रही है, वो चला के छोड़ देते थे, उसको सुनते रहते थे कि हाँ भाई। तो इसी एरिया में मैंने करीबन 200-250 किताबें पढ़ी हैं इस एरिया में जी। एंड ऑफ कोर्स बाकी सेक्टर से सारी किताबें। तो जब मैं ये किताबें पढ़ता था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई कि जो मैं एक्सेप्ट कर पाया तो मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो मैंने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, पहले मैंने वो फिल्टर किया। जी। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने जब इम्प्लीमेंट की तो कुछ चीज़ें काम की, कुछ चीज़ें काम नहीं की। तो जो मेरे लिए काम नहीं किया मैंने उसको सब हटा दिया, और उसके बारे में मैंने आज तक कभी बात नहीं की कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ओके। बट अगर आप मुझे ब्रॉडली फिर भी बोले कि ऐसा क्या था जो बहुत काम किया आपके लिए, तो पहला जो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है वो है पावर ऑफ राइटिंग। ओके। लिखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब कोई भी इंसान कुछ भी लिखता है तो पहले तो उसके हाथ काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही हैं, मन में जो लिख रहा है वो बोल भी रहा है, महसूस भी कर रहा है, जो बोल रहा है वो सुन भी रहा है। सो ऑलमोस्ट सभी सेंसेस इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अफर्मेशन राइटिंग इतना स्ट्रांग टूल है कि कोई भी इसको कर सकता है। अब इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इसमें अफर्मेशन के अंदर भी हो सकती हैं। जैसे अगर आपको लिखना चाहते हो तो आप एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं 369, निकोला टेस्ला टेक्निक भी फेमस है। उनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो 369 मेजरमेंट को कंसीडर करते थे। ठीक है, अपने सारे एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन में उसको यूज करते थे। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने इसको एंजल नंबर भी बोला, बहुत सारी चीजें बोली गई इस नंबर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आप जो कोई भी विश होती है आपकी, जो भी आप एक चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको तो पहले लिखते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है। मेरा फॉर्मेट क्या है, आप पहले ग्रैटिट्यूड से शुरू करते हो, धन्यवाद बोलते हो, थैंक यू गॉड, जो भी आपके भगवान है, आराध्य हैं, उनको धन्यवाद करते हो। उसके बाद वो वैसे लिखते हो जैसे वो हो चुका है। जैसे मान लेते कोई बोलता है कि मेरे को ना 20 लाख रुपए की मेरी जॉब लग जाए, तो आप उसको लिखोगे थैंक यू गॉड मुझे 20 लाख रुपए सालाना की जॉब मिल गई है। जी, सिंपल। और एंड करते हो आप कैसा महसूस कर रहे हो, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। तो आपने उसकी फीलिंग, तो 3 पार्ट में अफर्मेशन हो गई। तो ऐसा कोई किसी भी कर सकता है, किसी भी कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता है तो आप बोलोगे थैंक यू गॉड मेरी इस इंसान से शादी हो गई, या हमारा रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत है। जो हो चुका है वैसे लिखना है जैसे हो चुका हो, और आप कैसा महसूस कर रहे हो। इस फॉर्मेट में आप उस सारी चीजें कर देते हो। जब आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप इसको सुबह 3 बार लिखते हो 369 में, दोपहर में 6 बार लिखते हो, रात को 9 बार लिखते हो, और 45 डेज तक करते हो। अब एक्चुअली साइंस टेक्निक में नहीं है, सारा साइंस है रिपीटिशन में। जितनी बार आप रिपीट करोगे, एज पर न्यूरो साइंस, आपके नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। बिल्कुल। जितने वो क्रिएट होंगे, पुराने लिमिटिंग बिलीफ हैं वो दबते जाएंगे, नए ऊपर आते जाएंगे। साइंस, इट्स प्योर साइंस। बिल्कुल। जैसे आते रहेंगे,
उससे जुड़ी हुई चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं फिर। बिल्कुल, इस आपकी बात से मैं पूरी तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि मेरी बहुत खुशकिस्मत हैं कि बहुत अच्छे पार्टनर मिले, बहुत अच्छी जो मतलब मैरिड लाइफ होती है वहाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं बेचारे उसी में अटक के रह जाते हैं। तो वो मैं कई बार सोचता हूँ ना कि मैंने मैनिफेस्ट कैसे किया ये सब। तो जो आपने अभी बोला, तो हम लोग जैसे जगजीत सिंह की गज़ल सुनते थे उस टाइम पे, वो पिक्चराइजेशन के साथ होता था, ऑफिस से घर आ रहा है इंसान, सुंदर सी वाइफ, घर में कैंडल जल रही है, खुशबू आ रही है, तो वो सब चीज़ें देखते थे ना, तो एक होता था कि हमारी लाइफ भी ऐसी होगी। अच्छा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। हाँ, बहुत सारी हैं सर, वो बहुत खूबसूरत। तो वहाँ देखते थे, वहाँ अपने आप को विजुलाइज करते थे। तो आपकी बात ये बिल्कुल 100% सही है सर। वहाँ साउंड, अच्छी साउंड, वो अच्छे विजुअल, अच्छी फीलिंग के ये हो चुका है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत करेक्ट, बिल्कुल तो 369 एक टेक्निक हो गई। जी। किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, कोई एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू आपका 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, इसी को 555 में कर लो। 5 दिन तक हर रोज उस एक अफर्मेशन को आपको 55 टाइम्स लिखना है, 55 बार। पहले दिन 55, दूसरे दिन 55, 5 दिन तक आप करते जाओगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत लोगों के लिए काम की है, बहुत के लिए। और एक टेक्निक जैसे मैंने बताया, कोई भी कुछ भी बना सकता है, मैंने भी बना ली। इसको मैं बोलता हूँ 10x3। इसमें आप मल्टीपल विशेष लिख सकते हो, तो आप 3 विशेष चुनो। ठीक है। हेल्थ भी चुन लो, करियर भी चुन लो, पैसा भी चुन लो, रिलेशनशिप, कोई भी 3 ठीक है जो आपकी प्रायोरिटी है। तीनों फॉर्मेशन को 10 बार लिखना है हर रोज सुबह। अच्छा। 60 दिन तक, 60 डेज तक। तो लोग कई बार दोपहर में घर पे नहीं होते, शाम को लेट हो जाते हैं, तो सुबह लिख कर काम करना आसान हो जाता है। प्लस क्या होता है, लोगों के पास, हम सबकी ना एक इच्छा नहीं है, बड़ी सारी इच्छाएं हैं, तो 3 तो है, करें। क्योंकि व्हेन यू फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स, तो हमारा फोकस वो हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। और जितना स्पेसिफिक होकर हम फोकस कर सकते हैं चीज़ों को, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो 3 से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एक बारी में नहीं करनी चाहिए। ये सर जो आपने अभी कहा ना, मैंने अपने कई सारे क्लाइंट के साथ भी देखा है, और शुरू में हमारे साथ भी होता था कि आज ये चीज़ सोची, फिर वो 5-7 दिन की, फिर भूल गए, फिर पता ही नहीं उसका, फिर दूसरी चीज़ सोची। तो इस चीज़ को कैसे मतलब परमानेंट कर सकते हैं? कॉन्शियसली करना होगा वैसे? कॉन्शियसली ही करना पड़ता है। देखिए, अगर कोई मुझे ये बोले कि सर मेरे ना बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं अपने माँ बाप को ज़िंदगी का सारा सुख देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका लायक बेटा बनूँ या बेटी बनूँ जी, बहुत सफल हो जाऊँ, उनके सारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन सर मैं सुबह उठ नहीं सकता, तो आप क्या कहोगे उसको कि भाई तू चाहता नहीं है, मतलब ये दिस कांट बी एक्सक्यूज। ऊपर से, फिर वो ऊपर से, मतलब वो इंसान, फिर उसकी विशफुल डिजायर है वो, काश, तो वो काश में जी रहा है, उसके सपने नहीं है, उसे लग रहा है मेरे सपने, उसे लग रहा है रातों रात मेरी लॉटरी लग जाए। लॉटरी नहीं लगती भाई, लॉटरी लगाने के लिए लॉटरी टिकट खरीदना पड़ता है, आप उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपको उठना पड़ेगा, घर से जाना पड़ेगा उस टाइम पर जिस दिन लॉटरी का, मैं लॉटरी प्रमोट नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉटरी भी लग जाती है, कई जगह हमने एविडेंस देखा, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं इंडिया से बाहर से कि मेरी लॉटरी लग गई, $10,000 $50,000, पता नहीं कितने, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ लॉटरी नहीं खेलनी चाहिए। बट मेरा अल्टीमेट इंटेंट है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लोगों को लगता है कि मेरे सपने हैं, बट मैं नहीं मानता कि उनके सपने हैं। आपके सपने आपको जगह तो पा नहीं रहे। हम सो नहीं पाते थे सर, आज भी जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे जोश आ जाता है, जैसे पता नहीं क्या आप कैफीन का ओवरडोज ले लिया क्या हमने, अभी भी नींद नहीं आती कई बार। अब जब आप एक्साइटेड होते हो अपने सपनों के बारे में, अब जो इंसान ये नहीं कर, अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर मैं ना 10 दिन बाद ना अफर्मेशन करना भूल गया, 369 मैं कर रहा था, क्या करूं? मैं का स्टार्ट फ्रॉम डे 1, क्योंकि आपका क्या है, हलवा खा रहे हो क्या, मुंह में डाला और अंदर, नहीं भाई हलवा नहीं है ये तपस्या है। ऐसे नहीं देता, ऐसे, अरे भगवान क्या कर रहा है, भगवान तो देख रहा है ना, भगवान क्या कर रहा है। एक इंसान है, उसने बोला कि सर मुझे ना मेरे को ना अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो भगवान ने कहा चल यार ठीक है सुनता हूँ तेरी। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, पूरे दिन खेलता है जाके, भगवान कह रहा है यार एक्शन तो ले ले, मैं तो देने वाला हूँ, तो कुछ तो मेहनत कर। ये अपने आप बार बार लोगों से बात करता है खुद से, यार मैं पढ़ तो रानी, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई विश्वास तो कर ले। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई विश मांगते हैं, तो जब तक वो यूनिवर्स तक पहुंचती है, तो भगवान देखता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसकी आवाज, इसके वर्ड्स, इसकी एनर्जी वो अलाइनमेंट में है क्या। जिस इंसान को खुद को भरोसा नहीं है कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
वो सोच रहा है भगवान मेरे पे भरोसा कर ले, भगवान करे भाई पहले तू भरोसा कर, मैं तो बाद में करूंगा, मेरे को नहीं देना तेरे को कुछ भी, तो पहले भरोसा कर ले। और हर चीज ऐसी अलाइनमेंट में ही होती है, कुछ भी बिना अलाइनमेंट के नहीं हो सकता, नहीं होता सर। और जब वो बिना अलाइनमेंट के नहीं हो सकती तो आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तो फिर ये लोगों को कहना बंद करना पड़ेगा कि मेरे सपने हैं सर, नहीं है आपके सपने। मेरा यहाँ पे एक इंसिडेंट याद आया सर मेरे को, 4 साल पहले की बात है शायद। तो मैं अपने इसी NLP के फील्ड में काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। तो ऋषिकेश में गया हुआ था, एक मेरे फ्रेंड की फैमिली थी मेरे साथ, एक मेरी फैमिली थी। बच्चे जिद करने लगे कि हमें रिवर राफ्टिंग करनी है। अब मेरा मन कुछ खास होता नहीं है, तो मेरे को जाना नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ जाना पड़ा उनकी सेफ्टी के लिए। अब वो रिवर राफ्टिंग वाले ने नीचे उसमें जो बीच में ले जाके कहता है कि भाई चलो उतरो। तो मैंने कहा मुझे नहीं उतरना, लेकिन वो बच्चे जिद करने लगे उतरो उतरो। मैं उतर गया सर। हालांकि पूरी सेफ्टी होती है, वो जैकेट वैकेट डाली होती है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा ना अमित सर, तो एकदम से नीचे गया, मेरी सांस रुकी, मुझे ये लगा कि गया तू अब। और मैं आज तक खुद हैरान हूँ सर। पहला थॉट मेरे पास ये था नीचे ही कि क्या यूनिवर्स में इस लाइफ में अपनी ये चीज़ें नहीं दे पाऊँगा। मैंने घर में आके बताया बच्चों को, मेरी वाइफ को, तो उन्होंने कहा कि हद है आपकी पैशन की, कि मतलब आपको यही करना है बस। फैमिली की भी आपको एक बार ये नहीं आया कि भाई फैमिली का क्या होगा। तो इतनी गहरे में जब उतर जाती है ना चीज़ सर, फिर वो खेल कर देता है। करेक्ट सर, करेक्ट, यही होता है सर। फिर उसके बाद बहुत फास्टली चीज़ें बदलनी शुरू हो गई सर। सुपर। तो ये अफर्मेशन राइटिंग एक अच्छा टूल हो सकता है जो लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत इंस्पायरिंग है सर जो आपने शेयर किया, थैंक यू। वाटर टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है सर। हाँ, करेक्ट। उसको किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा एक डेमो के साथ देखेंगे। देखिए वाटर टेक्निक, देखो पानी का ग्लास भी है हमारे पास। वाटर टेक्निक मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक इन द वर्ल्ड। पानी का गिलास ले लेते हैं। हाँ, आपके साथ जी मैनिफेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली वाटर टेक्निक इतनी असरदार क्यों है, पहले ये समझना ज़रूरी है। आज के टाइम में हम देखें हर धर्म में, जी ठीक है, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, आप सिखिज्म को आप मानते हो, आप अगर आप मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी धर्म को आप मानते हो, बुद्धिज्म में भी, हर किसी में, ठीक है, जैनिज्म में भी, पानी का इस्तेमाल मंदिर में जरूर किया जाता है, उनके प्रेयर की जगह पर। बिल्कुल किया। हिंदुइज्म में हम चरणामृत करते हैं, बैप्टिज्म करते हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी में हर जगह, ठीक है। तो इसका मतलब है देयर इज सम पावर इन द वाटर। साइंटिफिकली समझा जाए तो इसको कहा जाता है कि पानी हैज गॉट मेमोरी। पानी की अपनी मेमोरी होती है। बिल्कुल सर। यानी कि पानी के आसपास जिस तरह की एनर्जी होगी, जिस तरह की बातें की जाएंगी, वो पानी स्टोर कर लेता है अपने अंदर। और जब ये पानी स्टोर कर लेता है और जब आप इसको रिसीव करते हो, तो वो सेम एनर्जी आपके सेल में बिल्कुल महीन लेवल तक वो जाती है, और बहुत फास्टली जाती है। और मतलब क्योंकि आपके सीधा आप एक तरह से ब्लड बन रहा है ना फिर इसका, तो आपके हर जगह चली जाती है वो, काइंड ऑफ। बिल्कुल। अगर कोई भी इंसान, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी वेरी केयरफुल, आप किसके हाथ से पानी पीते हो। अच्छा। बी वेरी केयरफुल। घर में अगर कोई गुस्से में आपको पानी दे रहे हैं ना, उससे बोलो भाई मैं खुद ले लूंगा। एड ऑन टू दिस, मैं तो ये भी बोलता हूँ घर में कोई गुस्से में खाना बना रहा है, उससे बोल दो खाना बनाए ही मत, मैं खुद बना लूंगा भाई, कच्चा पक्का खा लूंगा, लेकिन गुस्से में मत बनाना। मैं आज के दिन में इतने लोगों से मिलता हूँ, इतना कैलिबर है, इतना ग्रो कर सकते हैं, एक ही चीज कारण गड़बड़ है, वो खाना बनवाते हैं कुक से, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में भी कुक आते हैं, लेकिन कुक बनाता है गुस्से में खाना, जल्दी में खाना, एक चीज एक्स्ट्रा आप उनको बोल दो, उनका मुंह ही फूल जाता है, तीन मिला जाते होंगे। और आप ये सोचो ये एनर्जी कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि खाने में ये हम कंज्यूम कर रहे हैं, खाने में पानी में हमारी एनर्जी जाती है। बिल्कुल। कई बार हमारे पेरेंट्स भी पहले ये करते थे, गुस्सा किए जा रहे हैं खाना बनाए जा रहे हैं, गुस्सा किए जा रहे हैं खाना बनाए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मुझे ये समझ में आया ना, मैं तो बोलती मैं नहीं खाऊंगा भाई। और कई बार जब अनअवॉइडेबल हो जाता है तो मैं सबसे पहले खाना मंदिर में रखते हैं, खाना खाने से पहले पूजा करते हैं, उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, उसकी एनर्जी ठीक करते हैं। बाहर से खाना आता है तो 100% करना ही करना है। बिल्कुल सर। क्योंकि बाहर वो किस एनर्जी में खाना बना रहा है बेचारा, नौकरी पता नहीं इसको सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, कम मिलती है ज्यादा मिलती है, कितना ओवर टाइम कर रहा है। ये आप अगर कोई भी इसको इंप्लीमेंट कर ले, समझ ले, तो समझ जाएगा कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी एनर्जी डिसाइड कर रहा है। एक कई जगह ऐसा लिखा गया
कि एक राजा कितने राज्यों पर राज करेगा, ये इस बात से डिसाइड होता है उसका खाना कौन बनाता है। अच्छा सर, सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है सर ये तो। ठीक है, अब जब हम वाटर टेक्निक के बारे में बात करते हैं, अब खाने में तो वाटर का एलिमेंट होता ही है, बिल्कुल। स्पेसिफिकली वाटर तो और भी इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब जब आप अपनी कोई भी इच्छा है, जैसे मान लिया हमने अफर्मेशन कोई बनाई पैसों के बारे में, लाइफ के बारे में, और जब आप इसको हाथों के बीच में पकड़ते हो और अब वो बातें आप इससे करने लगते हो, तो थैंक यू गॉड इस महीने मुझे 1 करोड़ रुपए देने के लिए, थैंक यू। और जितना भी आपने पैसा दिया, प्रॉस्पेरिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि जीवन में आपके साथ, आपके आशीर्वाद के साथ मैं हमेशा सफलता को पाता रहूँगा। मुझे ये भी पता है आपका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा। मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पहले से ही धन्यवाद। जो इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं उनका धन्यवाद, जो बहुत बाद में आने वाली हैं उनका एडवांस में धन्यवाद। आप ये अफर्मेशन बोलते हैं और इसके बाद आप इस पानी को पी लेते हैं। थैंक यू। वाह वाह। 99% टाइम्स ये सर जो कोई दिल से कर रहा है इसको, मतलब उसको कंफर्म्ड है, महसूस होगा कि पानी का टेस्ट बदल जाएगा। अभी पानी पहले भी पिया और अभी पिया, अब डिफरेंस तो लग रहा है सर उसमें, है ना। आता है। ये सब एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब मैंने आज तक ये हजारों बार करवाया है, हजारों बार ही हजारों लोगों ने बोला कि पानी का टेस्ट बदला। और ये इट इज नॉट अ मिथ, मतलब ये मैंने कहा ना कि प्योर साइंस है। आप कोई भी आज के टाइम में यूट्यूब पे जाए, डाले वाटर एक्सपेरिमेंट, डॉक्टर मसारू इमोतो ने कितने राइस एक्सपेरिमेंट किया पानी के साथ, वाटर एक्सपेरिमेंट किया जी। जब उनको देखा गया, जब इस पर प्यार वाले वर्ड्स लिखे गए और नेगेटिव वर्ड लिखे गए, तो देखा कि जब प्यार वाले वर्ड्स हैं, प्यार है, ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है, लव है, सेल्फ लव है, तो एक अच्छे से फ्लावर की तरह उसमें स्ट्रक्चर बने। सेम वे उसमें नेगेटिव बने, डिस्टॉर्टेड बने। तो ये सोचो, यही पानी हमारे अंदर जा रहा है, तो हमारी सेल्स को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। हमारे थॉट्स को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। लेकिन हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और इसीलिए ना आज के वक्त में इसको बहुत फैंसी तरीके से भी कर सकते हो, कुछ भी बहुत कुछ फैंसी बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान है पानी को पकड़ो, पीते रहो। कई बार आप बाहर होते हो, आप ये सब नहीं बोल सकते जो हमने बोला, तो पानी पीते पीते बोलते रहो, आंखें बंद नहीं कर सकते, पीते पीते बोलते रहो, क्या दिक्कत है। अगर खाली थैंक यू भी बोलेंगे तो सर उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। हर बार अलग अफर्मेशन बोल लो, 50 अफर्मेशन है ना आपकी, 50 बोलो। दिन में 5 बार 10 बार तो पानी पीते हैं हम, हर बार पानी में कुछ बोलते रहो। तो जब आप ये करते हो ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब इफ यू आस्क मी, अगर मेरे को कोई बाय डिफॉल्ट बोलता है ना, अगर सर मुझे हेल्थ ठीक करनी है, बेस्ट चीज मैं एक ही चीज सबको बोलता हूँ, हेल्थ स्किन, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, मैंने कहा वाटर टेक्निक से शुरुआत करो। हेल्थ के ऊपर वाटर टेक्निक से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि आप इसे पैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन घर में कोई बीमार भी है आपके, उसको भी वाटर टेक्निक कराओ। वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, पूजा पाठ करते हो ना, मंदिर में पानी रख दो, पूजा पाठ करो और वही पानी उनको पिला दो। बिल्कुल सर, कई बार किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम मंदिर से, या हमारे पड़ोस में एक कोई मुस्लिम थे, कई बार हम उनसे भी लेके आते थे कि वो पानी देते थे कि ये इनको पिला दो, ठीक हो जाए। तो बिल्कुल बहुत पावर होती है सर, बहुत पावर होती है। अच्छा सर, आपने बीच में एंजल नंबर की बात की, तो कई बार लोगों के पास ये भी होता है कि 1111, 555, 777 ये बहुत दिखता है। तो उन लोगों को एक क्या मैसेज लेना चाहिए जब उनको बार बार रिपीटिशन पे वो नंबर दिख रहा है? देखिए, पहला तो देखिए, एंजल नंबर को ना ज़्यादा डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग बहुत बड़ी साइंस में चले जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो साइंस एक अपनी बहुत इफेक्टिव, कि 11 दिखा तो क्या, 22 दिखा तो क्या, 33। अरे पहला, अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, ये तो कंफर्म्ड है कि यूनिवर्स आपको साइन देना चाह रहा है। दूसरा जो सिग्नल मैं डिकोड करता हूं, और वो सभी नंबर के केसेस में करता हूं, कि अगर मुझे सिमिलर नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि मैं अपने जीवन में जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सही है।
मुझे उस डायरेक्शन में और मेहनत करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए ताकि मैं और स्पीड से बढ़ सकूं। एंजल नंबर कभी भी आपको ये नहीं बताते कि अलर्ट हो जाओ या कुछ और। कोई भी एंजल नंबर का मैसेज है कि भैया एंजल्स आए हैं आपको एक मैसेज देने के लिए कि आप 1111 देख रहे हो तो आप जीवन में सही जा रहे हो। तो ये उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्शन दे दिया। अब आप ये देखो, आप ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्या है जो आप आज के टाइम में दिल से शिद्दत अच्छा से कर करो रहे अपने, है ना। अब आपका काम क्या है, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, सही थॉट प्रोसेस से उस एंजल के मैसेजेस को लेना और डिकोड करके अपने काम में लगे रहो। ऐसे ही डिकोड करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा सबको। बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ सर। और मैं कई बार मान लो कोई नंबर दिखा और मैं देखता हूँ फिर कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, और मैं अगर ये देखूँ कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं उस मैसेज को लेता हूँ ये बताने के लिए आया कि इस काम से हट जाओ, जो तुम्हारा काम है उसके ऊपर अपना जो ध्यान उसको लेके जाओ। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। तो सर कुछ एक चीज़ें मैनिफेस्टेशन, कभी ऐसा हुआ होगा कि एकदम से किसी ने आपको, वैसे तो रोज़ ही आपके पास ऐसे बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक 2-4 एग्जांपल जो बहुत एकदम टच कर गए हो आपको भी कि ये मैनिफेस्टेशन उनकी पूरी हुई? बहुत सारे ऐसे तो मतलब बहुत ही सारे जो टच कर गए सर दिल को। जो टच कर गए खास। हाँ, एक अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पहले की बात है शायद। तो एक लड़का था, अराउंड 30 साल की उम्र थी, रोड एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। ठीक है, बहुत आईसीयू में एडमिट हुए। और उनकी सिस्टर हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में होती है। तो उन्होंने बोला, तो उन्हें मैंने वही सजेस्ट किया कि आप वाटर टेक्निक आप करो। तो वो क्या करती थी, वाटर टेक्निक की उन्होंने। वाटर टेक्निक करके चम्मच से जब पानी पिलाने का वक्त होता तो उनको पानी पिलाती थी। ठीक है, एंड द बेस्ट थिंग इज पूरे परिवार ने वाटर टेक्निक की, पूरी फैमिली ने। ठीक है, अब ऑब्वियसली इतनी सिचुएशन थी तो लोग तो सब कुछ कर लेते हैं ना फिर तो। जी जी जी। कि सब करवा दो भाई, बच्चा ठीक होना चाहिए। कहते विद इन 7 डेज के बाद वो आईसीयू से बाहर आया। और आईसीयू से जब बाहर वो आया, मतलब मेरे को जो मैसेज आया था, आईसीयू के बाहर जब वो आया ना, तो ऐसा लग रहा था कि कभी आईसीयू में था ही नहीं। बीमार था, आईसीयू में ही नहीं था। इतनी अच्छी एनर्जी थी उसकी। तो आई गॉट वेरी इमोशनल जब मेरे को ये मैसेज मिला। इसके अलावा अभी किसी का आया था कि एक लड़का है, उसके फादर को नी रिप्लेसमेंट्स के लिए बोला गया। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट्स के लिए। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, पैसे वैसे उनके पास थे नहीं, तो वो करवा नहीं पा रहे थे, सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने शेयर किया कि मैंने उनको डैड को बोला कि पहले सीक्रेट मूवी दिखाई मैंने उनको। अच्छा। और मैंने उनको बोला कि आप ना सिर्फ आप महसूस करना शुरू करो कि कि आप चल पा रहे हो अच्छे से, कंफर्टेबली चल पा रहे हो और इनफैक्ट दौड़ पा रहे हो। आई थिंक मुझे लगता है कि शायद 1-1.25 महीना उन्होंने किया वो। ओके। अच्छी बात है कि वो कर रहे थे, वरना पेरेंट्स कहाँ सुनते हैं आजकल छोटे बच्चों की। मतलब बच्चों की तो बच्चे ही हैं। कह रहे सर उनके अंदर इतना बदलाव आया है कि पहले जब उनको चलते थे तो थोड़ा ऐसे झुक के चलते थे, और कई बार उनको वो लाठी चाहिए होती थी, वो जो छड़ी होती है वो चाहिए होती थी। अब वो बिना छड़ी से दौड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिना छड़ी के कोई उन्हें बोल ही नहीं सकता उनके घुटनों में तकलीफ है। कोई बोले, नॉर्मल पेस से, तेज नहीं, नॉर्मल स्पीड से आराम से चल पाते हैं। एंड इट जस्ट हैपेंड बिकॉज उन्होंने वो पूरा विजुलाइज किया कि मैं मस्त चल रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है। कह रहे इस दौरान उनका वेट भी लूज हुआ, जो डॉक्टर ने बोला था कि भैया वेट लूज करो, आपके घुटनों पे कम असर पड़ेगा। अच्छा। प्रेशर कम पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट उनका वजन भी कम हुआ, थोड़ा वजन भी कम होना शुरू हुआ, चलना उन्होंने शुरू किया। कहते सर ये जो उनको घुटने की तकलीफ थी ये बहुत सालों से, करीबन 12-13 साल से थी, और अब फाइनली आके डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था, तो करवा ही नहीं पा रहे थे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टाइम लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं मुझे यकीन हुआ कि आपके पॉडकास्ट देखे थे, पॉडकास्ट में ही कमेंट आया था, किसी पॉडकास्ट में था कि ये आपके पॉडकास्ट देखे तो समझ में आया कि थॉट्स को, और मुझे लगता है कि मैंने कि क्यों ना करूँ ऑप्शन, अभी ऑप्शन भी तो नहीं है कुछ और। बिल्कुल। कह रही कि सॉल्व हो गया। बहुत पावरफुल है ना। अब सोचो एक बहुत पहले की बात है, एक लेडी आई हमारे पास, बात हुई उनसे, 13-14 साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए, और उन्होंने बोला कि
तो ऐसे बातें बातें में मैंने कहा अच्छा आपकी क्या विश है, क्या चाहते हो मतलब बच्चों के लिए क्या, कह रहे हमेशा से एक थॉट था कि एक ही बारी में जाने चाहिए बच्चे, सबका ही होता है मुझे लगता है ऐसा, एक जुड़वा ट्विंस हो जानी चाहिए, अच्छा। एक लड़का एक लड़की, है ना, एक बेसिक मतलब मेरे भी हमेशा से थॉट था यार एक ही बारी में ना निपट जाओ यार, 2 बच्चे हो जाए, एक लड़का हो जाए एक लड़की हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसी जनरली बात चल रही थी। एंड देन ऑफ कोर्स जो कुछ जो चीज़ें हैं बाकी सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ्स 6 महीने के बाद उनका कॉल आता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया और ट्विंस है, ये नहीं पता क्या है कि ट्विंस है। एंड उनकी डिलीवरी के बाद उन्होंने मेरे को आई थिंक डिलीवरी के विद इन 3 मिनट्स मुझे कॉल आया, 3 मिनट के अंदर जैसे हुई उन्होंने कहा कि सर विद योर ब्लेसिंग यू नो एक बेटा हुआ एक बेटी हुई है, दोनों बहुत हेल्दी हैं, माँ भी बहुत हेल्दी है, सब बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है ये बड़ी क्लोज है। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि मैंने कहा भगवान दिख रहा है तुम्हें, ये भगवान की ब्लेसिंग है, आपने शिद्दत से मांगा उसने दे दिया है, क्योंकि आपको विश्वास था, आपके जहन में कहीं ना कहीं बात थी, ठीक है, आपने डाउट नहीं किया, इतने सालों के गैप के बाद भी आपने विश्वास रखा। आपको लग रहा था कि कह रहे सर हमारे पास ऑप्शन क्या था, सारे मंदिर चले गए, सारे मस्जिदें, कहीं कुछ झाड़ा लगवा लिया, कुछ छोटा थोड़ी हमने IVF करवा लिए, 3 IVF फेल हो गए, कह रहे क्या नहीं किया हमने सब कुछ कर लिया जी। अब जब आपने बताया तो कहीं ऐसा लगा कि इतने लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो क्या पता ठीक बात कर रहे हो। तो हमने भी इसी वजह से चलो यार इतनी सारी चीज़ें कहीं एक और चीज़ ट्राई कर लेते हैं, कहते लेकिन ये नहीं पता था कि ये मैजिक इतना बड़ा मैजिक काम करता है। मतलब फॉरगेट अबाउट हैविंग किड्स, हैविंग ट्विंस, और वो भी ऐसे बच्चे, तो कह रहे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई सर हमारे लिए। तो ये मुझे लगता है कि जब ऐसे आप सुनते हो लोगों के मैसेज आते हैं ना, तो फिर आपको जैसे आपने मैसेज पढ़ाया तो फिर आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो यार, फिर आप ठीक जा रहे हो, फिर आप कर लोगे, फिर आप जो कर रहे हो। और जब आप ना लोगों को अनकंडीशनली हेल्प करना चाहते हो ना, देखो लोग समझते हैं जी कि कौन हेल्प करना चाहता है या कौन अपना बेनिफिट ढूंढ रहा है उसमें। जब आप लोगों को मदद करना चाहते हो और वो दिल से होता है, तो फिर भगवान ना आपको देख रहा होता है। फिर भगवान कहता है यार एक तो ये बंदा हेल्प करना चाह रहा है, तो मुझे तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को तो ये जो करवाएगा मेरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है भैया हमारा तो कनेक्शन ही भगवान से ऐसा ही है। ठीक है, हम बजरंगबली के भक्त हैं, मानते सब हर भगवान को है जी, सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक है वैसे तो। बिल्कुल। तो मिलता है उनकी खास कृपा है हमारे पर। और मुझे लगता है ये भी ना कि भगवान चुनता भी तो है ना लोगों को। बिल्कुल। तो मैं कभी किसी एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर है, वो एक दिन आए और मेरे सर पे हाथ रख के, पॉडकास्ट ही था, सर पे हाथ रख के बोला कि उन्होंने बोला कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने कहा सर बस भगवान करवा रहा है। कह रहे क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि ये भगवान करवा रहा है इसलिए हो रहा है ये। जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा ना कि तुम कर रहे हो, ये सुपर, ये मैजिक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे पास मैं जैसे पर्सनल सेशन लेता हूँ सर, तो एक लेडी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मुझे सेशन चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि किस लिए चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने लिखा कि मेरी जो बहू है उसको प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होने वाली है। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, या तो आप उनसे बात करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ही करना है। तो कई दिन तक ये चलता रहा, फिर मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब सर मुझे कोई भी आइडिया नहीं है वहाँ पे कि मैं उनसे क्या बात करूँगा, वो मुझसे क्या पूछने वाले हैं। अब मैं बैठा हूँ सर, जो आपने अभी जैसे जो बात कही ना सर कि वो करवा लेता है, मैं बैठा हूँ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये सिचुएशन है। मैंने कहा क्या हो रहा है वहाँ पे? उन्होंने कहा डर लगता है, पहले कोई मिस हैपनिंग हो गई थी। तो सर मुझे नहीं पता, मैंने आज तक ये बात सोची नहीं थी कभी, कहाँ से मेरे पास आई। मैंने पहले लाइन उनको बोली कि तुम्हें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जो आपका पोता या पोती आ रही हो उसको अपना मान रहे हो, वो तुम्हारा है ही नहीं। वो आंखें बंद करो और ये देखो जिस भी शक्ति को मानते हो कि उस शक्ति का अंश तुम्हारे घर आ रहा है। वाह वाह। मैंने उसके बाद जस्ट पूछा कि अब बताओ डर लग रहा है? कोई डर नहीं है, सब खत्म। तो सर कितना पावरफुल करेक्ट चीज़ें चलती हैं, अनबिलीवेबल। एक आपने विजुअलाइजेशन की जैसे बात की सर, तो कई बार नेगेटिव वे में लोग कर लेते हैं। एक कोई लेडी थी, उनको रूमेटाइड अर्थराइटिस आजकल बहुत ज़्यादा उनको हो रखा है, चल भी नहीं पाते हैं बेचारे। तो उन्होंने एक बताया सर मुझे कि जब वो शादी उनकी हुई भी नहीं थी, तभी से ये कहते थे कि मेरे पास हो सब कुछ, सारी चीज़ें, मैं उनका यूज़ करूं या ना करूं। तो अब वो कहते हैं कि देखो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं
मान लो हील वाले सैंडल हैं उनको नहीं मैं डाल सकती, हैं सारी चीज़, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्या ऐसा हो जाता है सर? ये बिलीफ का खेल है। मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको लगता है ऐसा होता है तो होता है, और ऐसा आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग मुझे बोलते हैं कि नज़र लगती है सर, मैंने तुम्हें क्या लगता है? मैं कहा जो तुम्हें लगता है वो होता है। अगर तुम्हें लगता है नज़र से कुछ नहीं होता, नहीं होता। भूत होते हैं सर, तुम्हें लगता है भूत होते हैं तुम्हें लगता है भूत होते हैं तो होते हैं, वरना नहीं होता। ये बिलीफ भी ऐसे ही है, वो उनकी धारणा है। जब इंसान कंफर्ट मांगता है, जब इंसान पैसा मांगता है, ये डिसाइड नहीं कर पाता। जैसे जब हम मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, आप कभी रिसोर्सेज डिसाइड थोड़ी ना करते हो कि मुझे कहाँ से आए, और मैं तो बोलता हूँ मत करो डिसाइड कि मुझे पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, आप एनर्जी अच्छी रखो ना, और अपने आप को ओपन रखो तो रिसोर्स पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जब आप वो शायद मांग रहे होगे ना, तो आपके शायद हो सकता है उस वक्त नहीं, लेकिन आपने ना उस सिमिलर इंसिडेंसेस को हटाकर अपने जीवन में आप देखो, आप एनएलपी के बारे में भी जानते हो, बहुत बात भी करते हो आप जी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के बारे में भी आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो। हमें तो ये बात पता ही है ना कि हमारी जो ज़्यादातर बीमारियाँ हैं, 95% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक्स है। बिल्कुल, मतलब वो हमारी मन से ही क्रिएट हुए, इवन कैंसर भी। बिल्कुल सर। तो हमारा अर्थराइटिस भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम वी आर कैरिंग ऑन लॉट ऑफ लोड्स फ्रॉम द पास्ट। पुराना कुछ लेकर चल रहे हैं हम अब तक, और वो उसे छोड़ ही नहीं रहे। स्टक एनर्जी है। हाँ, स्टक एनर्जी है वो। ठीक है, आप उसको रिलीज ही नहीं करोगे तो जीवन कैसे चलेगा? आपने जो मैनिफेस्ट किया वो तो मिल गया आपको सब कुछ जी, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपने जो खराब एनर्जीज क्रिएट की अपने बारे में, वो आपके शरीर में घर कर गई। तो आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों पर एनर्जी सही नहीं लगाई, इसलिए इंप्लीमेंट हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज भी शुरू करो ना, आज भी उस लोड को ड्रॉप करना शुरू करो, उस एनर्जी को ड्रॉप करना शुरू करो। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, डू वाटर टेक्निक, राइट अफर्मेशंस, एंड अगर जब आप उसको महसूस करना शुरू करोगे ना, वापस से सब पलटेगा। पहले भी पलटा है, आज भी पलटेगा, और कोई उम्र नहीं होती इसकी। मैंने 80 85 साल के लोगों को ये कहते हुए सुना कि मैं चल नहीं पा रहा था, मैं अब चल रहा हूँ। तो एज तो कोई बात ही नहीं है ना। हमारे तो हमें तो बताइए कि हमारी स्किन वापस रीडेवलप हो रही है कितने दिनों में, हमारे बोन, हर चीज रीडेवलपमेंट तो चल ही रही है अंदर। बॉडी अपनी स्मार्ट है, एनर्जी तैयार है काम करने के लिए। आप बताओ तो आप तैयार हो क्या? आप तैयार हो? आपके मन में अगर आपने मन में वहम बैठा लिया, बहुत बढ़िया, कि भाई मेरे को भगवान मेरे तो ना, अरे मैं बोलता हूँ तो नजर लग जाती है। अरे फिर देखो हर बार लगेगी नजर, हर बार लगेगी नजर। शाहरुख खान को कोई नजर क्यों नहीं लगती है ना? मोदी जी को क्यों नजर लग रही? नहीं लगेगी भाई उनको नजर, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें लगता है नजर भाई मेरी खुद की इंपॉर्टेंट है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, दुनिया क्या सोच रही है मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है। हाँ, हमारे घर में आज भी, घर में हम किसी इवेंट में जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो ऐसे नजर नमक से उतारते हैं। अच्छा, मन बहला लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं वो लोग कि यार कर लो। मैंने कहा हाँ कर लो यार, बैठ जाता हूँ। मैं कभी डिनाई नहीं करता मैं उनकी बातों को, लेकिन मुझे पता है ये मेरी खुद की एनर्जी है जो ये डिसाइड करते हैं कि मेरे साथ क्या होगा। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि रियलिटी में और परसेप्शन में जीत आपके परसेप्शन की होती है ना? तो आप क्या सोचते हैं उस बारे में? बिल्कुल सर। तो यही जैसे मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही रही है सर। इस फील्ड में कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे आप जैसे सुपर हीरो, अरे सर मैनिफेस्टेशन के, या हम बिल्कुल भी ना ही सुपर हीरो हैं सर, ना ही हमने कुछ बहुत कुछ, हम ऐसे बैठे होंगे सर, बातें कर रहे होंगे। मेरी स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प रही है सर। दिलचस्प इस टाइम लग रही है, लेकिन उस टाइम तो लगता था पता नहीं ये क्यों हो गया। मेरी वाइफ को यहाँ पेन रहता था सर, तो कई सारे डॉक्टर को दिखाया, तो इन शॉर्ट वो ट्रीटमेंट होना तो दूर की बात, डायग्नोस ही नहीं बन पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर धीरे धीरे एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसमें वो आता है सर, जो बिलीफ की हम जब बात कर रहे थे अभी, तो उसमें वो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है। तो मैंने कहा मैं तो इस टर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे हिसाब से बता दो ना। तो कई बार आप बहुत लक्की होते हैं कि डॉक्टर भी आपको ऐसा मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे ही समझो कि इनका एक बॉडी सेल दूसरे बॉडी सेल के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है और उसको मारना चाह रहा है, किल करना चाह रहा है। अमित सर, उस टाइम मैं पूरी तरह से स्टक हो गया। मेरे को लगा कि अगर बाहर से कोई अटैक हो रहा है हमारे ऊपर तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अगर कुछ ऐसा हो रहा है फिर तो जीवन का मतलब ही क्या ही बचा। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया।
NLP मिली मुझे, और कई सारी टेक्निक मिली। एक मैंने बुक पूरी तरह से, उसको कहते हैं ना कि भाई घोट के पीना, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एली की, बहुत शानदार बुक है सर। वो मैंने पूरी पढ़ी सर, और वो इस प्रोसेस में वो पेन तो पता नहीं कहाँ चला गया, जिसके लिए ये कह रहे थे कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वही कोई ना कोई एनर्जी उनको स्टक थी। वो अपने, और वो भी बहुत छोटी बात, अपने कोई बात होती है ना कई बार दिल में, तो उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बस इतनी सी बात थी। जैसे ही हमने उस इशू को रिजोल्व किया तो वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो गई। एक और चीज़ आपने अभी कही कि ये तो हर बार होता है, अगेन अगेन एनर्जी तैयार है अपना काम करने के लिए। अभी कुछ पैर में पेन था उनको, तो उन्होंने आज ही मुझे बताया कि रास्ते में हम जब आ रहे थे ड्राइविंग में, तो हमने यू कैन हील चला के छोड़ दी। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप के साथ अगर कोई इशू है तो बैठो, देखो कि किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर ऐसे ही उसको सोच रही थी और मैंने देखा कि हाँ ये चल रहा है मेरे पास थॉट, और जब आपसे मिले हम पहले, तो उसके जस्ट बाद इन्होंने बताया कि वो पेन थोड़ा कम हो रहा है। तो सर बहुत मैजिकली, वो इसलिए होगा क्योंकि मैं आ गया था। बिल्कुल सर, आपकी एनर्जी तो है ही मजाक सर। कर रहा हूँ सर, मजाक नहीं कर नहीं सर, एक्चुअल में आप लोगों की एनर्जी तो है ही बहुत। अगर थोड़ी देर आप लोगों के साथ पॉडकास्ट आपके देख लिया या कुछ, तो एक फील तो आता है ना सर। ऐसे ही लोग हमें भी बोलते हैं कि सर आपकी वीडियो देख ली तो बहुत। एक किसी ने मुझे मैसेज किया, कोई ऑटो ड्राइवर थे बॉम्बे से एक दिन, कि उन्होंने पूरा वो अपना लिखा हुआ था बेचारे ने टूटी फूटी उसमें, कि सर मैं आपकी वीडियो देखी और उस टाइम मैं सुसाइड करने जा रहा था, और मैंने वो वीडियो देखी, मैं वापस आ गया। कोई बुजुर्ग थे थोड़े, मतलब मैं कितनी देर तो मेरी आंखों से आंसू आते रहेंगे, कि जिनका हमें यूँ लगता है कि यार ये कोई देख नहीं रहा, इस पे व्यू नहीं आए, तो वो किसी के लिए काम कर गई ना अनकंडीशनली। फिर वहाँ जैसे आपने कहा कि देना शुरू करो, वही चीज़ें काम करती हैं। बहुत बढ़िया सर। तो सर अभी जैसे आपने बात की मेडिटेशन के बारे में, तो मेडिटेशन का मैंने भी देखा है सर कि बहुत, जब तक हम खाली सुनते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, प्रोसेस में नहीं लाते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन को जब प्रोसेस उसको करते नहीं हैं तो रिजल्ट भी नहीं आते हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और करना ज़रूरी है तो फिर इसको किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं चीज़ को? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। जब तक मैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन को जान रहा था, मैं सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा था आराम से। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिटेशन को जाना, ध्यान को जाना, मुझे लगता है कि शायद मेरी मैनिफेस्टेशन की स्पीड 10x हो गई, बहुत तेज हो गई। एक्चुअली क्या होता है कि ध्यान का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने चित्त को, या आप कह लीजिए मन को, आप शांत करते हो। एक इंसान दौड़ता हुआ आपके पास आता है जी, और कुछ कहना चाहता है। मैं आपके पास साथ में बैठा हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको किसकी बात अच्छे से समझ में आएगी? जो साथ में बैठे, जो साथ में बैठा है, जिसका मन शांत है, आराम से बात कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, हम सब लोग आज के दौर में दौड़ दौड़ के बात कर रहे हैं, फिजिकली नहीं, यहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें, इतना सारा कंटेंट, इतना सारा मैसेज, पता नहीं कितना कुछ है ना। कंज्यूमर कम है, क्रिएटर ज्यादा है आज के युग में, और इतना सारा कंजप्शन होने के बावजूद क्लैरिटी कम है, कंफ्यूजन ज्यादा है। बिल्कुल। और हम हर पल फैसले कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं क्या पहनूंगा, आज खाने में क्या बनेगा, आज मैं कहाँ जाऊंगा, अभी मैं सो जाऊं क्या, लेट सोऊं क्या, ये काम कर लूं, या हम फैसले ही तो कर रहे हैं। जीवन क्या है, फैसलों का ही है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम ना हर चीज को स्लो मोशन में ऑब्जर्व कर पाते हैं, धीरे धीरे धीरे। यानी कि हर चीज आप साफ देख रहे हो। आप सोचो, आप बुलेट ट्रेन में हो, 300 की स्पीड से चलती है, दोनों साथ में सुंदर गार्डन है, देख पाओगे आप? नहीं, देख ही नहीं पाओगे। लेकिन आप एक स्लो स्पीड पर, 10 की स्पीड पे रॉयल एनफील्ड पे दग 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 जा रहे हो, और ऐसे नज़ारों के मजे लेते हैं। आप उस सफर का मजा लोगे। मैं
स्पीड वर्सेस स्लो मोशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं। बट एक्चुअली में जब आप ध्यान करते हो होते आप उसी स्पीड पर हो, हम्म, लेकिन फिर भी आप देख पाते हो। हम्म, आपको याद होगा एक मूवी थी मैट्रिक्स। हम्म, मैट्रिक्स में एक बहुत फेमस शॉट है जिसमें गोलियां चलती हैं हम्म, और हीरो जो है वो पीछे होता है और उसके ऊपर से जाती हैं गोलियां। बहुत फेमस है। हम्म, यानी कि वो गोलियां स्लो मोशन में जा रही होती है, तो आप जीवन की हर चीज को, हम्म, चाहे वो कितनी भी स्पीड में आ रही हो, हम्म, आप उसे स्लो मोशन में देख पाते हैं, हम्म, हर चीज को। हम्म, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पावर है। हम्म, जब आप किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख पाते हो तो आप ये फैसला कर पाते हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। आपके फैसले बेहतर होते हैं फिर। और सोचो ना, अगर आप दिन में फैसले ले रहे हो, गलत लोगे तो गलत डायरेक्शन में जाओगे, बिल्कुल। सही लोगे तो सही डायरेक्शन में आओगे। तो आपको ये पता चलता है मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। आपका कंट्रोल बढ़ता है क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा है। तो ध्यान ये सब देता है आपको। और ध्यान इसीलिए मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप जरूर करता है। 100%। और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने, मतलब मैं तो 16-17 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ जी। जितने भी लोगों ने मेडिटेशन में अपने आप को ध्यान करते 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 अपने सपनों को फीड किया, जैसे आपने मेडिटेट किया, जैसे आपने आंखें बंद की, तो मैं बहुत एक अच्छी टेक्निक है, कोई भी कर सकता है उस टेक्निक को। आंखें बंद करके लाइव कर सकते हैं सर? लाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, आप चेयर पे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, ज़मीन पर, चेयर पर, कहीं पर भी, आंखें बंद करेंगे, मन शांत करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस, छोड़िए, एक बार और, छोड़िए। अब मन को शांत करें, और 5 अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। एक एसी की आवाज़ आ रही है, जी। बाहर से भी हॉर्न की आवाज़ आई, किसी की बात करने की आवाज़ थी, एक इन्वायरमेंट की आवाज़, एनवायरमेंट की आवाज़ आ रही है, वापस से कुछ लोगों की आवाज़ है। तो आपने 5 जब आवाज़ें सुनी, आप कुछ और कर ही कहाँ पा रहे थे, आपका मन सिर्फ उन्हीं आवाज़ों में था। और अपने मन का जो स्टेट है इस वक्त कैसा है, पहले और अब में बहुत फ़र्क आ चुका है। रिलैक्सिंग। आपका मन बिल्कुल शांत है, आप स्लो मोशन में हो। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी, छोटी छोटी सांसें नहीं लेनी, डीप ब्रीथ। पूरे दिन में ये ऑब्जर्व करना है कि आप छोटी छोटी सांसें ना लो। हर किसी को चेक करना चाहिए कि जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो क्या, ऐसे ले रहे हैं नॉर्मली सांसें। और सांसें कैसे होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए हमेशा। और जब आप ये करते हैं तो यही ध्यान की स्टेट है। फिर आप जब दोनों हाथों को अच्छे से रब कर सकते हैं, आंखों पे रख सकते हैं, चेहरे पर फैलाते हैं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे और मुझे देखेंगे। परफेक्ट। तो सोचिए कि ये 2 मिनट की मेडिटेशन से हमारा माइंड रीसेट हो जाता है। आप इसको 1 घंटा कर लो। आप एक हम वर्कशॉप कराते हैं डार्क मेडिटेशन पर। अच्छा सर। 3 घंटे तक आपके आंखों पे मास्क होता है। उसको हम ऑफलाइन भी करने जा रहे हैं। 5 घंटे तक आपके आंखों पे मास्क होगा। तो आप ये सोचो कि आप उस स्टेट से जब बाहर आओगे तो क्या फील होगा आपको। हाँ, अभी थोड़ी देर में ही एकदम से मैंने आपके चेहरे को अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी ज़्यादा एकदम तेज दिखाई दे रहा है। तो ये रियली काम करती हैं सारी चीज़ें। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। कोई 5 मिनट से शुरुआत करे, कैन टेक अप टू 30 मिनट्स। और जो थोड़े योगिक प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ज़्यादा तो कितना भी कर सकता है। बिल्कुल सर। मैं एक जैसे स्वर विज्ञान की भी बात करता हूँ अपने चैनल पे साथ में। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना सर कि वो सांसें मतलब गहरी होनी चाहिए, शैलो नहीं होनी चाहिए। तो सर जो ये स्टेट ऑफ माइंड है वो
इस चीज़ को फिक्स करती है ना कि सांस कैसी होगी। अगर हम फोर्सफुली उसको करने जाएं तो शायद थोड़ी बहुत देर में कमांड छूट जाती है, क्योंकि इशू बहुत बाउंसर आती रहती है। एक्चुअली बोथ वेज है। टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, मान लेते हैं जैसे आपको डर लगा तो क्या होगा, सांसें ऊपर नीचे होंगी, तेज हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है आपकी सांसें ऊपर नीचे हो गई, आप क्या करो, सांसों को स्लो कर दो, वो डर खत्म हो जाएगा। ये खूबसूरत बात है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत परेशान है, आपके पास आता है और कुछ कहने की कोशिश करता है घबरा के, अरे सर, आप क्या बोलोगे, शांत हो जाए यार, शांत बैठ पानी पीना, पानी पी, आराम से होता वो रुकता है, बैठता है, पानी पीता है, सिचुएशन तो सेम है, नहीं बदली, एक ही मिनट में उसका स्टेट बदल जाता है। फिर वो आपको आराम से, सर ऐसा हो गया, क्या हो गया यार, हो गया तो चल देखते हैं क्या हो गया। अब वो उस चीज को जिस तरह से हैंडल करेगा बदल जाएगा। ये दोनों वाइस वर्सा है, एक जैसे काम करता है। तो ये हो गया तो ये कर लो, ये हो गया तो ये कर लो। लेकिन ये कंफर्म्ड है कि आप अपने जीवन को हर पल क्रिएट कर ही रहे हो। आपके जीवन में क्या होने वाला है, बिल्कुल, क्या घटित होगा, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, और उसके बाद आपका सबकॉन्शियस बिल्ड होता रहता है। बिल्कुल। तो जैसे कई बार यही होता है कि भाई किस स्वर में बाहर जाएं, कौन सा पैर रखें। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, वो चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा अच्छा विजुलाइजेशन लेके आएँ। जब आप बाहर जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, कोई पास्ट की अच्छी मेमोरी याद करें, उसको थोड़ा सा जिएं, तो नेचुरली आपका जो स्वर चलना चाहिए वो चल जाएगा। तो स्वर विज्ञान में भी मैं डेडिकेटेडली एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। सुबह ज़मीन पर पैर रखने से पहले स्वर चेक करता हूँ ज़रूर, कौन सा एक्टिव है। वो पैर ज़मीन पर रख दिया, भगवान को धन्यवाद कहते हुए, और कुछ नहीं। मतलब यहाँ से शुरुआत अगर कोई कर लेना, आधी जिंदगी तो वैसे ही बदल जाती है। बहुत पावरफुल है। बहुत, ये मतलब लगता है कि कोई भी कर सकता है। आज के बाद और लोग करने वाले बिल्कुल सर, अच्छी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। करेक्ट सर। अच्छा सर, ग्रेटिट्यूड की अभी आपने बात की, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ का पार्ट मेरा मानना है। मेरा क्या मानना है, तो हम देखते ही हैं लाइफ में कि कैसे मिरेकल क्रिएट होते हैं। जी। तो सर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के ऊपर। और देखिए, ग्रैटिट्यूड मुझे लगता है बहुत पावरफुल है। अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे को मैनिफेस्टेशन की शुरुआत करनी है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सबसे पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करो, उससे शुरुआत करो अपने जीवन की जी। और बदलाव देखो कि आपके पर्सपेक्टिव में। लोग बोलते हैं मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ, मैं बड़ा नेगेटिव सोचता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं कहता हूँ ग्रैटिट्यूड से शुरू करो। मैं हर किसी को नेगेटिव सोचता हूँ, हर किसी के बारे में नेगेटिव, खुद के बारे में भी, सेल्फ लव भी नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यहाँ से शुरुआत करो। पहले तो खुद के बारे में ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। हाँ, खुद को सेल्फ लव नहीं करते हैं, हेट करते हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करते हैं ना, तो फॉरगेट अबाउट फ्यूचर में क्या मिलेगा, आपके पास जो है उसकी वैल्यू होने लगती है आपको। और देखो भगवान क्या कर रहा है ना, भगवान हर पल हमें ये हमें ये चेक कर रहा है कि इस बच्चे को पसंद क्या है। ठीक है, अगर भगवान ने आपको एक रिलेशनशिप दिया और आपने उसकी वैल्यू नहीं की, तो भगवान को लगता है कि नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो फ्यूचर आपको अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। तो भगवान ने आपको पैसा दिया, चाहे कम दिया चाहे ज़्यादा दिया, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, तो भगवान कहा कि नहीं यार, इसको पसंद नहीं है, कुछ चीज़ चाहिए शायद। हाँ, कुछ और, मतलब इसको ये नहीं चाहिए यार, समझ लो। एंड वो बहुत आपको लेकर वो आपकी फीलिंग से समझ जाते हैं। लेकिन खूबसूरत चीज़ क्या है कि वो आपके साथ सैम्पलिंग करते हैं। हम आइसक्रीम खाने जाते हैं ना ज्ञानीज में, तो वो पहले चम्मच से वो टेस्ट करते हैं। तो भगवान ऐसे ही हमें चम्मच से पहले टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमारे अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं, यार ये तो सही चीज़ लगे, तो वो स्कूप भरकर हमें दे देते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, भगवान मैं तो 50 लाख मांग रहा था, तुमने तो 5,000 ही दिए हैं, इससे होगा क्या मेरा? आपको क्या बोलना चाहिए, भगवान 50 लाख मांगे थे, 5,000 तो दे दिए, थोड़े और चाहिए प्लीज दे दे। ये ऐसे क्यों नहीं मांग सकते आप? ये सिर्फ पर्सपेक्टिव है। तो इसीलिए आपको जीवन में क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड बहुत ज्यादा करता है कि आपको जो भगवान ने ऑलरेडी दिया है, आप उससे खुश हैं या नहीं। वो उससे खुश होनी चाहिए आप। ग्रैटिट्यूड का टॉपिक चल रहा है, देखिए सभी को बहुत 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 बढ़िया। तो सर ग्रेटिट्यूड के लिए कोई मतलब परफेक्टली कैसे कर सकते हैं? कुछ एक जादू बुक में
कई सारी प्रैक्टिस हैं, आप उसको कराते भी हैं। मैं बोलता हूँ सबको ना मैजिक रॉक यूज़ करना चाहिए। मैजिक मैजिक बुक रहता है। बिल्कुल। कोई भी स्टोन ले आइए, कोई क्रिस्टल ले आइए, कोई पत्थर ले आइए, कोई कॉइन ले आइए, कुछ भी यूनिक छोटा सा ले आइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे यूट्यूब खोला तो आपका जो ग्रेटिट्यूड रॉक की वीडियो है अच्छा, वो मेरे सामने थी। मैंने कहा ये अमित सर ने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में वाइट वाइट सा। हाँ, अच्छा देखो तो वो वही हो गया बात उसी के बारे में। तो सोचिए, और इस मैजिक रॉक को आपको क्या करना है? कोई कहीं से भी आज मिल जाएगा ये तो, है ना? इस मैजिक रॉक को आपको अपने पॉकेट में रखना है पूरा दिन। ठीक है। तो ये उस बुक में नहीं है, ये थोड़ा अपग्रेड किया गया है। और आपके जैसे अब मान लो मेरी पॉकेट में रहेगा, तो ऐसे ऐसे हाथ लगेगा तो आइडिया लगेगा ना, अरे कुछ है पॉकेट में, कुछ है। जब भी ऐसे हाथ लगे या आप उसको छुओ, पॉकेट में हैंकी निकालने जा रहे हो, आपको छू लिया आपने उसको, आप अपने सामने की किसी भी चीज़ को थैंक यू बोलोगे। अच्छा, मन मन में। ठीक है। ठीक है, तो आपने छू लिया तो थैंक यू आपको, थैंक यू कैमरा को, थैंक यू मैम को, थैंक यू सर को। तो मन मन में बोलते रहो, एक चीज़ को, दो चीज़ को। इसके जरिए क्या होगा कि आपकी थैंक यू की हैबिट बिल्ड हो जाएगी, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आना शुरू हो जाएगा। पूरा दिन ये करो। उसके बाद रात को सोने से पहले मैजिक रॉक को हाथ में लो और दिन में हुई 5 खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचो। आपसे इतनी अच्छी भेंट हुई, बहुत बढ़िया जलेबी खाई हमने, है ना? जलेबी मशहूर हो जलेबी मुझे ठीक है। आज मैंने लंच में बहुत बढ़िया भिंडी रोटी खाई, और आज मैं जब आ रहा था रास्ते में जाम भी नहीं मिला था मुझे। और जब मैं सुबह तैयार हुआ तो जो मेरी फेवरेट शर्ट थी वो अवेलेबल थी, आयरन थी। तो ये 5 चीज़ें मैंने ढूंढ ली जो अच्छी चीज़ें हुई, खराब भी हुई होंगी बट मैं सोच ही नहीं रहा। तो 5 चीज़ों के बारे में सोचा, उस स्टोन को हाथ में रखे हुए, उस स्टोन को अपने बेड के पास से रहने के आसपास कहीं भी रख दिया, देन मैं सो गया। अगले दिन सेम रिपीट। मुझे लगता है कि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, 30 दिन में, 30 डेज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 30 डेज में एक इंसान जिस तरह से जीना शुरू कर देगा वो बिल्कुल बदल चुका होगा। बहुत मैजिक है। बिल्कुल, ये 100% काम करने वाली है चीज़। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि लोगों को मैं पूछता हूँ कि तुम ग्रेटिट्यूड किस तरह से करते हो, तो लोग कहते हैं वही ये घर के लिए ये, तो वो रटा रटाया ग्रेटिट्यूड है। मैं कहता हूँ इसमें दम नहीं है, रैंडम ग्रेटिट्यूड करो। तो आपने जो अभी टेक्निक बताई, इसमें हर दिन नया कुछ नया होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको, नया माइंड को भी मजा आएगा, नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नए हार्मोन रिलीज होंगे, तो वो सब चलता है सर। बहुत बढ़िया, करेक्ट। बहुत सुपर सर, बहुत थैंक यू सर, मज़ा आया सर आपके साथ बैठ के, बहुत एनर्जी हाई फील हुई सर। थैंक यू सर, और जल्दी उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर आपसे मिलूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इट वॉज माई प्लेजर टू कनेक्ट विद यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर अबाउट ये पॉडकास्ट जितने भी लोग देख रहे होंगे, पहले तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा ये पॉडकास्ट, और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे उनकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको, आपकी पूरी फैमिली को दिल से शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।